फील हो रहा था पॉइंट सुन करके कि दो बातें समझ आ रही थी। एक बात तो ये समझ में आ रही थी इन पॉइंट्स को सुन करके कि कितना हम लोग कोई बहाव रहता है, उमंग रहता है और होना भी चाहिए साकार गुरु का कि काश हम उनसे बात करते, काश वो हमसे मिलते। तो ऐसा उसका जवाब आ रहा था कि अंतरात्म जे मिलिए तो मिलिया कहिए सोई, मिले मिलिया ना मिले जे मिले मिलिया हुई। माता भगवान ने बोला हमारे घर में तो कई लोग आते हैं, सुबह कोई झाड़ू कटका करने भी आया है और भी कई लोग आते हैं, तो वो आ गए तो क्या वो हमें पहचान पाएंगे क्या? पर तुम जब ये आंख कान मुख मूंद के नानक नाम निरंजन ले, जब तुम ये आंखें बंद करोगे और अंदर जाओगे तब तुम कि मैं कौन। तो ये फील हो रहा था कि आज ये मुलाकात ही है। माता भगवान कह रहे हैं ये मेरी मुलाकात है कि तुम इन वचनों के जरिए तुम मेरे से मिल सकते हो। दूसरा पॉइंट ये फील हो रहा था कि शुक्राने उनके जिन्होंने जिनसे ये माता भगवान ने बातें करी और उन्होंने हमको अनुभव के तौर पे आके हमको बताया होगा, और शुक्राने उनके जिन्होंने ये लिखा और इसमें लेकर आई, और शुक्राने हैं जो आज हमारी अमानत हम सबको फिर मिल रही हुक्म से। और तो ये कितने शुक्राने हैं कि आज उनकी लिखावट जो है वो हमें मिल रही है। फिर तीसरी बात ये समझ में आ रही थी कि आज शुक्राने हैं कि कोई ना कोई एक बात स्पेशल होकर के हमारे अंदर तो जाती है। इतने पॉइंट्स में एक स्पेशल बन जाती है बात जो हमारे अंदर उनकी जाती है और वो हमारे अंदर काम करती है और मेंटल रेवोल्यूशन हमारे अंदर आता है, क्योंकि ये अनुभवी वचन है। तो इसमें एक बात बहुत अच्छी लग रही थी कि जो जसलोक हॉस्पिटल के कमरे में किसी के पैर छूने पर माता बोले, माता भगवान जसलोक हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ के जो खुद स्वयं जो एक मालिक थे वो उनकी वाइफ माता भगवान के पास आती थी और वो भी उनको मतलब जानते थे अच्छे से। तो बहुत देखकर उनको ऐसे नतमस्तक हुए, उन्होंने पैर छुए। तो देखो सच्चे गुरु को किसी को भी जगाने में परहेज नहीं होती है, कभी भी नहीं। वो एक हमारे लेटर में मतलब हमारी गीता भगवान की चिट्ठी में एक पॉइंट आई थी कि साइलेंस इज विद इन मॉरलिटी, मतलब चुप रहना भी एक मर्यादा है, पर वो देखो मर्यादा से ऊपर स्पिरिचुअल है। कैसे माता भगवान ने उस मालिक जरूरत है, माता भगवान को हाथ जोड़ के बोल रहे थे आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई चीज की जरूरत है तो आप मुझे बताओ। माता भगवान ने बोला कि नहीं सब ठीक है। तो माता भगवान को जब उन्होंने पहुंच हुए तो माता भगवान ने जसलोक हॉस्पिटल के कमरे में किसी के पैर छूने पर माता बोले तुमने मेरी वाणी में सुना नहीं है कि पैर छूकर तुम मेरे को अपने पाप देखकर जाते हो। आगे क्या लिखा, अपना आशीर्वाद लो। कितना बड़ा पॉइंट है हमारे जागने के लिए। तो ये एक पॉइंट भी हमारे अंदर जाता है, कोई भी पॉइंट, तो वो हमें राह दिखाता है कि गुरु कितना निर्भय होता है, निर्वैर होता है। अकाल अमूर्त अजूनी स्वयंभव सतगुरु प्रसाद, यही सच्चे गुरु का प्रसाद होता है। लहरें तो दरों की कितनी आती हैं, समुंदर में देखो लहर ना उठे ना तो वो समुंदर में ऐसा हो ही नहीं सकता है, उथल पुथल लहरें आती हैं, पर वो उसमें वापस समा जाती हैं उनकी शान बन करके। वैसे ही हमारे में भी डर की लहरें उथल पुथल होवे, पर हम ऐसे अडोल स्थिर रहें कि वो आए भी ना हमारे में वापस समा जाए और हम स्थिर अडोल रहें। जैसे पहाड़ कितना मजबूत होता है समुद्र के पास में, कैसे इतनी बड़ी बड़ी छोलियां उसे टकराती हैं और वापस नीचे बैठ जाती हैं, पर पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। गुरु बोलता है भले आए ये लहरें पर तुम पहाड़ बन जाओ, तुम अपनी ताकत को बढ़ाते चले जाओ। आगे जैसे कितनी इम्पोर्टेंट ये बात बोली है
कि प्रभु चाहे तो बिन श्वास राखे। पर ये हम लोग है ना कोटेशन रट भी गए होंगे और हमने बोल भी दिए होंगे, पर अनुभव प्रभु चाहे तो बिन श्वास राखे। अनहोनी होती नहीं, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो बिन श्वास राखे, अनहोनी होती नहीं, होने को कोई टाल नहीं सकता। कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता है कि वो जो मतलब बेड पे कम्मा इतने सालों से दर्शन हो रहे थे, दर्शन हो गए उस दिन इतने सालों से, जिसमें कोई ताकत ही नहीं हिलने की, वो इतने बरसों से है और एक चलते फिरते इंसान चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, सांसों पे एतबार ही नहीं है कोई भी। तो बोला जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना, प्रभु चाहे तो बिन श्वास राखे। अनहोनी होती नहीं, होने को कोई टाल नहीं सकता। तेरे हाथ में है क्या। बहुत अच्छा लग रहा था ये दोनों पॉइंट सुन करके कि प्रभु चाहे तो बिन श्वास राखे, अनहोनी होती नहीं, होने को कोई टाल नहीं सकता। तेरे हाथ में है क्या, तू जान जरा, तू है निर्बल वो है बलवान। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कितना इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट माता भगवान ने ऊपर लिखा है, किसी के थैंक्स कहने पर उनका उत्तर था कि अपना ही रूप समझा तो थैंक्स किस बात का। दादा भगवान ने सबको अपना रूप समझ करके ज्ञान दिया, तो थैंक्स किस बात का। अपना ही रूप समझा तो थैंक्स किस बात का। कितनी डेप्थ है एक एक उनके वचन में। किसी के लिए कह रहे थे कि मूल्यवान वस्तु अगर है भी तो क्या, होनी तो वो भी मिट्टी है, भाग्य पर भरोसा है भी तो क्या, वो भी तो मिट्टी होनी है, भाग्य पर भरोसा। ये पॉइंट भी कितना इम्पोर्टेंट है। माता कह रहे थे कि देखो आदमी का मन कितना भटकता है, लिखना चाहिए खून निकाल करके अपने हृदय पर कि हमें अपनी इज्जत की भी नहीं रहती, पर आदमी का मन कितना भटकता है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि वो इसमें खुद की कितनी बदनामी कर रहा है। कितना इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। माता कह रहे थे कि देखो आदमी का मन कितना भटकता है, उसे यह भी समझ नहीं आता कि वो इसमें खुद की कितनी बदनामी कर रहा है, यानी स्वयं का खुद का नुकसान कर रहा है। आंखें मूंद कर समझता है राइट है, तो हो गए क्या। अभी देखो ये कितना इम्पोर्टेंट है, अपने अंदर के रावण दुर्योधन से युद्ध लेना है। मतलब युद्ध जो करना है, अपने आत्मा रूपी गुरु को जगा करके अपने मन रूपी रावण को युद्ध करके खत्म करना है। तो एक भी पॉइंट अगर हमारी कि माता भगवान बोल रहे थे तुम मौन रख ही नहीं सकता जब तक तुम देह अध्यास में है, तुम बोल ही नहीं सकता जब तुम आत्मा में है। सहज मौन, सहज। जैसे आज सुबह भी बात चली थी ना कि माता भगवान के साथ घंटों बैठ जाता, घंटों, या तो गुरु की बात करेंगे या तो किसी को सॉल्व करेंगे, बस और कोई बात नहीं, ज्ञान की बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ही नहीं। तो बोला तुम मौन रख ही नहीं सकता जब तक तुम देह अध्यास में है, तुम बोल ही नहीं सकता जब तुम आत्मा में है। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य का अर्थ बताया, जो अपने जीवन से ईश्वर की पहचान दे, जो अपने जीवन से ईश्वर की पहचान दे। मर्द उसका नाम है जो मन और इंद्रियों को वश करे। अर्थ बताए, मनुष्य जो अपने जीवन से ईश्वर की पहचान दे, मनुष्य जो सब खाऊं चोशान ले पैंजे पाणमा ईश्वर जी पहचान। मर्द जो मन और इंद्रियों को जीतने वाला, मर्द मला बाणजी तो हल दुनिया में, मन इंद्रियों पे नियंत्रण, तो मर्द। और माता भगवान बोलते ना मर्द बना है, मन इंद्रियों को जीत के नहीं चलते मर्द। ऐसा भगवान बोझा देता है, गुरु
हमसे लेता है। ये भी कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भगवान बोझा देता है, गुरु हमसे बोझा लेता है। मस्त पॉइंट्स है आपके। ये है मामा दई। ये एक हमारे यहाँ भजन है। कयुम संतन सा वापार, कयुम सतगुरु सा वापार, ओमे डई मामा डई मुँह तू वर्ती, हाय हाय डई वाह वाह। हमारे पास में क्या थी शिकायत, तो हमने वाह वाह ली। मामा डई मुँह तू वर्ती, हाय हाय डई मुँह वाह वाह। माता भगवान मामा डई मुँह तू वर्ती, हाय हाय डई वाह वाह। भव करे भेंट वर्तम निर्भयता, दात डई दाता। भव करे भेंट वर्तम निर्भयता, दात डई दाता। ये भजन की लाइन है। ये हमारा गुरु देता है। कयुम संतन सा वापार, कयुम सतगुरु सा वापार, हो मैं डई नाम वर्तो है, हाय हाय हित वर्तम निर्भयता, दात डई दाता। जाग मुसाफिर जियड़ा तोखे संगी प्या सडन। ये भी भजन का एक पैराग्राफ है। जाग मुसाफिर जियड़ा तोखे संगी प्या सडन, के वया के वंजणा हिते रहा की न रह। मुसाफिर, ये जो शब्द है ना, उसका अर्थ है जाग मुसाफिर जियड़ा संगी प्या सडन, के वया के वंजणा हिते रहा की न रह। कूका कहरी काल जू बोड़ा की न बुधन। जो आवाजें है ना काल की, हम सुनते नहीं है। तई ता रत रोहन जॾहिं हितां हाराए हलिया विया। माता भगवान बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। बस यूं करके है तो बहुत, मतलब 3 पर्दे में हमारा अहंकार, और यूं करके बैठे रहे यहाँ पे। अचानक हिंदी का मोतिन जी छोली जलेबी जो खुली। बहुत थैंक्स है, बहुत थैंक्स है।